हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि पद्मा कह रही होती है कि वकील दीदी, अब मैं जिस चौखट से बाहर आ गई हूँ मैं दोबारा वहां पर नहीं जा सकती। तो सामने से एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि तू एक बार सोच, उसी राघव को तू किसी दिन बड़े पापा कहकर बुलाया करती थी, तो अब तू क्यों वापस नहीं जा सकती। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि अगर तू वहां पर नहीं लौटी दोबारा, तो राघव के लिए केस जीतना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल, इसलिए तुझे लौटना तो पड़ेगा। लेकिन सामने से पद्मा कहती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी दीदी, अब मैं वहां पर दोबारा नहीं लौट सकती क्योंकि मेरे बुरे समय में आपने मेरा साथ दिया था, ना कि उन्होंने। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है मेरी बात मानो, अपनी वकील दीदी की बात मानो और दुल्हन का जोड़ा पहनो और अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए तैयार हो जाओ। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि जब भी मैं कहूंगी, तुम यही चीखती चलाती हुई कहना कि मैं, ये मेरा पति और मैं इसकी पत्नी हूँ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है तू देख लेना पद्मा, ये इनका प्लान, एडवोकेट राघव और युवराज का प्लान मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ये केस नहीं हारूंगी। आई विल विन एट दिस केस एट एनी कॉस्ट। तो दोस्तों आगे हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अमन सिंह राजपूत का फोन आता है और अमन सिंह राजपूत कहता है कि मैं बोल रहा हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी समझ जाती है कि सामने अमन सिंह राजपूत बोल रहा है, तो वो कहती है हाँ मैं समझ गई। तो सामने से अमन सिंह राजपूत कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि हाँ करो बात, कोई बात नहीं। तो अमन सिंह राजपूत कहता है कि मैंने ऐसे फोन पर बात नहीं करनी, हम वहाँ बात करेंगे, यहाँ सिर्फ हम दोनों हों और तीसरा और कोई नहीं सिवाय कैंडल के। तो हम मिलते हैं बाहर। अमन सिंह राजपूत कहता है कि तुम लोगों को दिन में तारे दिखाती हो लेकिन मैं तुम्हें रात में तारे दिखाने की बात कर रहा हूँ। तो सामने से एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तभी अमन सिंह राजपूत कहता है कि तुम इस रेस्टोरेंट में आओगी और जरूर आओगी। तो सामने से एडवोकेट अंजलि बस्ती कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। तो दोबारा से अमन सिंह राजपूत कहता है कि तुम आओगी तो आओगी। तो फिर एडवोकेट अंजलि बस्ती कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। तो सामने से अमन सिंह राजपूत कहता है कि मैं तुम्हारी राह देखता रहूंगा, वहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम आओगी नहीं। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में बात चलती रहती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी मना करती है लेकिन सामने से हमारे अमन सिंह राजपूत दोबारा से दोबारा कहता रहता है कि तुम आओगी तो आओगी। तो चलो बढ़ते हैं हम अगले सीन की तरफ। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी सारी बातें याद करती हैं जो कि अमन सिंह राजपूत ने कही होती हैं। तो वो सीधा पद्मा को कहने लग पड़ती है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या पद्मा, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम स्वार्थी हो, तुम महक की जिंदगी खराब कर दोगी, लेकिन मैं कभी भी उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है तुम नहीं मान रही हो तो मेरी बात मत मानो, मैं तो ये कि मैं तो महक की जिंदगी बचाकर ही रहूंगी। तो कहती है आई विल डाई फॉर जस्टिस। तभी युवराज सिंह को दिखाया जाता है और वो किसी के से फोन पर बात करता है और कहता है कि ये पक्की खबर है, आज की तो खबर ये जो तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी इस रेस्टोरेंट में आने वाली है। तुम्हें पता है ना क्या करना है, इसको उड़ा देना है। और कहता है कि अगर बीच में अमन सिंह राजपूत वो वकील भी आया ना, अगर उसने ज्यादा तिड़फिड़ भी की ना, तो उसको भी उड़ा देना है। तो युवराज सिंह कहता है जो मर्जी हो जाए, अब जो मेरी शादी हो रही है इसके बीच में जो भी आएगा उसको मैं उड़ा दूंगा। और सोचता है कि ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या सोचती है। ये डायलॉग है ना इसका, कोर्ट में मेरी बात चलती है और मेरे बाहर हाथ। और कहता है मेरी तो अदालत में भी दिमाग चलता है और बाहर भी दिमाग चलता है, अब जिससे जो होता है वो कर ले। तो आगे हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में अमन सिंह राजपूत वेट कर रहा होता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की एक कैंडल के साथ। और तभी एक वेटर आता है जो कि कैंडल को ऑन कर देता है। तभी अमन सिंह राजपूत वहां पर वेट कर रहा होता है, तभी वहां पर एक वेटर आता है और वो पूछता है कि सर आप क्या लेंगे, क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप। तो अमन सिंह राजपूत कहता है कि अभी कोई आने वाला है, वो आया नहीं है, मैं किसी की वेट कर रहा हूँ। तो वेटर कहता है ओके सर। तो अमन सिंह राजपूत सोचता है कि इस मोमबत्ती से इस कैंडल के बुझने से पहले पहले तुम्हें आना होगा मेरे पास एडवोकेट अंजलि अवस्थी।
तो अमन सिंह राजपूत सोचता है कि अगर आज एडवोकेट अंजलि अवस्थी मेरे पास नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो अपने साथ में एक रोज भी लेकर आया होता है। उस रोज की तरफ देखने को उस रोज की तरफ देख के करता है कि मैं आज दोबारा अपने प्यार का इजहार करूंगा एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर युवराज उसको चोरी चोरी देख रहा होता है और उसने उसने अपना ढका हुआ होता है फेस मेन्यू के साथ। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपने घर पर होती है और उसके कानों में वही आवाज दोबारा दोबारा गूंज रही होती है कि जो कि अमन सिंह राजपूत ने कही गई थी। तभी वो उठकर खड़ी हो जाती है, वहीं उसकी माँ भी खड़ी होती है। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की माँ उसे पूछती है कि बेटा क्या हुआ तुझे, तू ऐसे फोन लेकर क्यों घूमी जा रही है और फोन को दोबारा दोबारा चेक क्यों करी जा रही है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में बात चल रही होती है और उसकी माँ दोबारा दोबारा पूछती है क्या हुआ, क्या कोई अमन सिंह राजपूत से कोई तेरी बात हुई है कि क्या तुझे आज कुछ खाना नहीं है, तो क्या तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे बता तो सही। वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी टेंशन तो नहीं है, अभी तो मुझे डॉक्टर ने दवाई भी दे दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि माँ, अमन सिंह राजपूत मेरे से बात करना चाहता है लेकिन मैं गई नहीं। तो उसकी माँ कहती है अच्छा, तो अमन सिंह क्या कहना चाहता है। और तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि वो रेस्टोरेंट में है। हाँ, मैं मेरा मेरा इंतजार कर रहा है लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुझे जाना चाहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी, इसी में ही अच्छी भलाई है। तो उसकी माँ पूछती है कि कितना टाइम हो चुका है उसको वेट करते हुए। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है फिलहाल तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो उसकी माँ कहती है अच्छा, पर अमन बेटा तो तुम्हें बुला किस लिए रहा है। तो एडवोकेट अंजलि सोच में पड़ जाती है और कुछ बोलती नहीं है। और उसकी माँ समझ जाती है कि ये कि क्या सोच रही है और क्या नहीं बोल पा रही। और वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ अंजलि, जा बेटा जा, अमन बेटे से जाकर मिलकर आ। और उसकी माँ कहती है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। तो जा अंजलि, उससे मिल के आ, अमन सिंह राजपूत से मिलकर आ। तो एडवोकेट अंजलि वैसी कहती है लेकिन उसकी माँ उसे चुप करवा देती है और कहती है कि जा बेटा जा, अमन सिंह राजपूत को मिलकर आ, क्या पता तेरे से उसने कौन सी बात करनी हो। तो वहां पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अमन सिंह राजपूत देख रहा होता है उस कैंडल को और उसको देखता रहता है और देखता है कि कितना टाइम बीता जा रहा है, अभी तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं आई। पर वो सोचता है कि मुझे पता है कि तुम आओगी जरूर। तो तभी वहां पर दोबारा वेटर आता है और कहता है कि सर, हमको रेस्टोरेंट बंद करना है, जल्दी से आप ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन आप जल्दी से बता दीजिए अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है, तो हमारा टाइम हो रहा है, तो हमने रेस्टोरेंट भी बंद करना है। तो अमन सिंह राजपूत उसको कहता है कि आज तो कोई स्पेशल आने वाला है, प्लीज आज रेस्टोरेंट मत बंद करो। और उनके सामने 500 के नोटों की थद्दी रख देता है और कहता है कि आज रेस्टोरेंट बंद नहीं होना चाहिए, आज कोई स्पेशल आने वाला है। लेकिन वो वेटर कहता है कि सर, 10 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, अब कौन आएगा इस रेस्टोरेंट में, अब तो कोई नहीं आने वाला। तो अमन सिंह राजपूत एक और थदी निकालकर 500 के नोटे के ऊपर रख देता है और कहता है ये कुल 1 लाख है, अब तो रेस्टोरेंट बंद नहीं होना चाहिए। तो वेटर भी खुश हो जाता है और कहता है कि एज योर विश, और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी युवराज सिंह भी वहीं होता है और उसकी सारी एक्टिविटी को देख रहा होता है। और युवराज सिंह सोचता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अभी तक नहीं आई, 10 बज चुके हैं, इसमें कितना एटीट्यूड है, अभी तक नहीं आ रही और कितने नखरे दिखा रही है अमन सिंह राजपूत को। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की एंट्री हो जाती है और युवराज सिंह भी उसको देख लेता है और वह उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी धीरे धीरे आसपास के देखते देखते आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसकी नजर युवराज सिंह पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती और सीधा वहां से वो चली जाती है। लेकिन युवराज सिंह ने उसे देख लिया होता है और ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी बढ़ती रहती है और वो अमन सिंह राजपूत को देखने लग पड़ती है कि अभी वो कौन सा टेबल है उसका। तो एक वेटर भी युवराज सिंह को इशारा करता है कि यही लड़की है जिसको आज मारना है। तो वेटर भी देखने लग पड़ते हैं और समझ जाते हैं और डन का इशारा युवराज सिंह को कर देते हैं। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पहुंच जाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी पहुंच जाती है अमन सिंह राजपूत के पास। लेकिन वह बहुत ही ज्यादा हैरान सी होती है अमन सिंह राजपूत को देखकर। और अमन सिंह राजपूत भी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे पक्का यकीन था तुम तो मुझे मिलने आओगी।
और मैं पता नहीं कितने अरसों के बाद तुम्हें ऐसा अकेले में मिला हूँ, और मैं आज कितना खुश हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये खुशी सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, और शायद तुम भी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी हल्की सी स्माइल मुस्कुराती है और उसकी बातें सुनती रहती है, और अमन सिंह राजपूत उसको बातें सुनाता रहता है और वह सुनती रहती है। तभी अमन सिंह राजपूत पीछे को सीट करता है और उसको बैठने के लिए कहता है, और वो भी जल्दी से बैठ जाता है और बैठकर उसको रोज देता है और कहता है कि आई लव यू। तभी हमें पीछे एक गाना सुनने को मिलता है, और पीछे सीरियल में एक गाना हाँ चलना शुरू हो जाता है। और इन दोनों के बीच में ऐसे ही वार्तालाप चलता रहता है, पर वो पीछे से युवराज इन दोनों को देख रहा होता है, और वो वेटर भी इनको सबसे ध्यान से देख रहे होते हैं, और उनका मेन टारगेट एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही होती है। तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी इस रेस्टोरेंट में वेटर के आवाज से पूरी तरह से बच जाती है। लेकिन उससे आगे हमें कल देखने को मिलेगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी माँ के साथ मदर डे सेलिब्रेट कर रही होती है, और वहाँ बहुत सारे बच्चे भी आए होते हैं। उन बच्चों के बीच में युवराज सिंह छुपा हुआ होता है और वहां पर उससे बात करेगा। तो शायद तब एडवोकेट अंजलि अवस्थी ना बच पाए। तो कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। तो धन्यवाद आज का एपिसोड देखने के लिए।